वेलकम बैक। तो मेरे दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं एसिंक अवेट इन जावास्क्रिप्ट। तो मैं आपको बता देता हूं कि हम लोग एसिंक अवेट को, मैं आपको इसमें हर एक चीज़ बड़ी इजी तरीके से समझाऊंगा किस तरह हम लोग एसिंक अवेट को इस्तेमाल करते हैं, क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो इनको ज़्यादातर क्योंकि हम लोग प्रॉमिस के साथ इस्तेमाल करते हैं, तो मैं यहाँ पे एक प्रॉमिस बनाऊंगा छोटा सा आपको समझाने के लिए, और इसका इस्तेमाल आपको मैं दूंगा। और यहाँ पे मैं आप बता दूं कि मैंने इंडेक्स में HTML में मैंने अपनी इंक्लूड करवा रखी है JS फाइल जावास्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट फाइल में आऊँगा और यहाँ पे मैं लिखूँगा console.log। यहाँ पे मैं पहला क्या करूँगा, मैं पहला A लिखा दूँगा, उसके बाद मैं करूँगा console.log, मैं दूसरा B का दूँगा, उसके बाद मैं क्या करूँगा console.log मैं C का दूँगा। और अगर मैं इसको सेव करता हूँ और मैं अगर लाइव एक्सटेंशन के ज़रिए अपने पेज पे जाता हूँ और पेज पे मैं अपने पे इंस्पेक्ट करता हूँ, तो आपको यहाँ पे नज़र आएगा कि हमारा कंसोल में ABC सिंपल रिज़ल्ट जो कि वो हमें मिल रहा है। अगर यहाँ पे मैं फिर से जाऊँ और सेट टाइम आउट लिखूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेट टाइम आउट लिखने के बाद अगर इसको मैं 1 सेकंड का डिले दे दूँ, तो ये किस तरह हैंडल होगा कि आप देख सकते हैं कि हमारा B जो है वो C पहले आ गया और B बाद में 1 सेकंड के बाद आएगा। और आपने देखा कि वो इस तरह काम कर रहा है। लेकिन एसिंक अवेट प्रॉमिस की मदद से ये इस तरह नहीं होता। एसिंक अवेट क्या कराता है कि एसिंक अवेट के इस्तेमाल से हमारा प्रॉमिस जब तक रिजॉल्व नहीं हो जाता वो तब तक वो उसको वेट करवाएगा, और वेट करवाने के बाद वो रिजॉल्व करवा के आपको रिजल्ट जो है वो शो करवा देगा। तो ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले मैं एक फंक्शन बनाऊंगा। फंक्शन को मैं लिखूंगा गेट डेटा। गेट डेटा लिखने के बाद मैं क्या कर दूंगा कि मैं इस फंक्शन को फ़िलहाल यहाँ पे एंड पे आके मैं इसको कॉल भी करवा दूंगा, क्योंकि फिर भी हमें कॉल करवाना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं ये फंक्शन आ गया, हमारा सिंपल फंक्शन है। इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि इसके अंदर मैं आके एक प्रॉमिस करूँगा। मैं एक लेट करूँगा, हैंडल प्रॉमिस करूँगा। हैंडल प्रॉमिस करने के बाद न्यू लिखूँगा, न्यू करने के बाद प्रॉमिस में लगाऊँगा। प्रॉमिस लगाने के बाद मैं क्या करूँगा, इसके अंदर हम लोग लगाते हैं एक रिजॉल्व लगाते हैं और एक रिजेक्ट कर देते हैं। रिजेक्ट करने के बाद हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग एरो फंक्शन लगा के इसके अंदर मैं अब क्या करूँगा कि मैं सेट टाइम आउट में लगा दूँगा। सेट टाइम आउट लगाने के बाद मैं सेट टाइम आउट लगा देता हूँ। और सेट टाइम आउट लगाने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा रिजॉल्व करवा के मैं लिख दूँगा द प्रॉमिस हैज़ बीन रिजॉल्व्ड। तो अब इसको मैं डिले दे देता हूँ, मैं डिले दूँगा 1 सेकंड का। तो 1 सेकंड का डिले देने के बाद हमने क्या करना होता है कि अगर मैं सेव करूं और हमें फंक्शन में कुछ नहीं मिलने वाला, तो आप देख सकते हैं कि हमें कुछ भी नहीं मिला। तो इसके बाद मैं क्या करूंगा कि मैं जाके यहाँ पे मैं करवा दूंगा इसके अंदर मैं जाके अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसके अंदर इसको मैं देन मेथड के साथ मैं अब इसको मैं यूज़ करूँगा। .10 लगाऊँगा। देन लगाने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे x हम देते हैं, तो यहाँ पे x देता हूँ। x देने के बाद एरो फंक्शन लगाने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं console.log यहाँ पे x लगाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस तरह फंक्शन काम कर रहा है प्रॉमिस। तो अब आपको यहाँ पे कोड नॉट एस्टैब्लिश, तो अब आपको यहाँ पे एरर आ रहा है। तो अब हमने इस एरर को हैंडल करना है कि किस तरह हम लोग इस एरर को हैंडल कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं एंड द डज नॉट एग्जिस्ट, तो ये हमें एरर दे रहा है। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह हम लोग प्रॉमिस को एक एसिंक अवेट लगा के इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने एसिंक लगाना है
फंक्शन को एसिंक लगा देना और यहाँ पे इतना ज़्यादा कोड लिखने की बजाय आपने क्या करना है, इसको मैं कमिट आउट करूँगा और यहाँ पे आपने क्या कर देना है, आपने यहाँ पे आके लेट एक्स लिखना है और इसके बाद आपने क्या करना है, अवेट करवा देना है। अवेट करवाने के बाद मैं क्या करूँगा कि मैं आपको सॉरी, मैंने जो ये पीछे फंक्शन लिखा है तो इसमें मैंने एक चीज़ आपको बताना है। यहाँ पे सिंपल हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं अब आपको क्या बताऊँगा कि मैं यहाँ पे लिखूँगा x इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिख दूँगा हैंडल प्रोमिस। हैंडल प्रोमिस करने के बाद मैं अगर यहाँ पे अवेट डालूँ और अगर मैं आपको यहाँ पे जाके कंसोल करवा दूँ, इसको कंसोल डॉट लॉग एक्स अगर मैं कर देता हूँ तो यहाँ पे आपको एरर नहीं आएगा, आपको यहाँ पे मिल रहा है प्रोमिस। यहाँ पे हमको सिंपल प्रोमिस मिल रहा है, लेकिन अगर हम यहाँ पे जाके इस प्रोमिस को अगर हम लोग अवेट यहाँ पे भी लगा दें, यहाँ पे मैंने ऐसी फंक्शन तो बना दिया लेकिन अवेट नहीं इस्तेमाल किया, तो यहाँ पे आपने आके या देन इतना ज़्यादा आप का लगाने के लिए कोड लिखने की बजाय अगर आप यहाँ सिंपल बस ये अवेट वाला काम इस्तेमाल कर लें, सिंटैक्स इस्तेमाल कर लें, तो आपका ये काम सारा ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि द प्रोमिस हैज़ बीन रिजॉल्व्ड, तो ये था। तो इसके बाद अगर मैं आपको दिखाऊं कि मैंने किस तरह आपको शुरू में एक एग्जांपल दी थी, हमने यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे x भेज दूँगा। तो यहाँ पे x मैंने भेज दिया। x भेजने से पहले मैं क्या करूँगा कि मैं इसके ऊपर एक यहाँ पे मैंने भेजना है, यहाँ पे मैं लिख दूँगा, यहाँ पे मैं a डालूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख यहाँ पे इस तरह मैं लिख दूँ कंसोल डॉट लॉग मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख दूँगा a और इसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं इसके एंड पे आऊँगा और मैं लिख दूँगा कंसोल डॉट एक्स के बाद मैं क्या लिखूँगा, कंसोल डॉट यहाँ पे मैं लिख दूँगा c। तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा b लिख दिया, यहाँ पे a लिख दिया, यहाँ पे मैंने b लिख दिया और यहाँ पे मैंने c लिख दिया। और अगर मैं यहाँ पे सेव करता हूँ और अगर मैं अपने इसमें जाता हूँ तो आप क्या देखेंगे कि हमारा यहाँ पे अगर मैं रिफ़्रेश करूँ तो आप यहाँ पे फोकस कीजिएगा कि अगर मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो आपको ए मिल रहा है। फिर उसके बाद आपको बजाय कि सी रिजॉल्व हो उसने वेट करवाया, आपको अवेट करवाया यानी वेट करवाया। वेट करवाने के बाद उसने क्या किया कि उसने वेट करवा के उसने अपना प्रोमिस जो है वो रिजॉल्व करवा के उसमें जो वैल्यू आ रही थी बी की वो रिजॉल्व करवाई। उसके बाद आपको उसने सी जो है वो रिजॉल्व उसको रिटर्न करवाया। अगर फिर से देखें, अगर मैं यहाँ जाऊँ और आपको यहाँ पे ये मिल रहा है, फिर से देखें तो इसी तरह ये काम करते हैं। अगर इसके बाद अगर मैं एक और आपको समझाऊं कि अगर हमारे पास दो प्रोमिस हो तो हम उनको कैसे हैंडल कर सकते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे जाऊँगा और मैं एक और प्रोमिस लिखता हूँ, लेट हैंडल प्रोमिस। और इसको मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं नाम दूँगा, यहाँ पे मैं 2 कर दूँगा और यहाँ पे मैं इसको भी कॉपी करूँगा कंट्रोल C और यहाँ पे मैं लिख दूँ। इसको अब मैं ख़त्म करता हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरह आप लोग बहुत सारा कंटेंट जो है वो अपना रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख दूँगा, यहाँ पे मैं प्रोमिस 2 डाल दूँगा। प्रोमिस 2 डालने के बाद यहाँ पे मैं लिख दूँगा हेलो दिस इज़ द फर्स्ट प्रोमिस। एंड इसके बाद अगर यहाँ पे मैं आता हूँ, मैं लिखूँगा दिस इज़ द सेकंड प्रोमिस। और इसके बाद अगर यहाँ पे मैंने x लिया है तो ये x2 में कर दूँगा। x2 को मैंने क्या करना है, यहाँ पे आके मैंने उसको कंसोल करवा देना है x2। तो यहाँ पे x2 आ गया और अब आई होप कि कोई एरर नहीं है। अगर मैं सेव करता हूँ और अब जाके अगर मैं देखता हूँ कि आपको यहाँ पे मिल रहा होगा, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ मैं पहले मैं लिख देता हूँ गैप, तो सेव करता हूँ और अगर आप देखें कि हमें यहाँ से पहला प्रोमिस भी हमें रिजॉल्व होके मिल रहा है तो दूसरा प्रोमिस भी हमें बड़े अच्छे तरीके से रिजॉल्व होके मिल रहा है।
तो इसी तरह आप अगर देखें कि हमें यहाँ पे इतना ज़्यादा अगर हम लोग लिखते बार बार ऐसा, तो हमारा जो कोड है वो बहुत ज़्यादा सारा जो कि वो लॉट ऑफ कोड हमें लिखना पड़ता और बड़ा गंदा भी वो हमें मिलता देखने में। तो अगर आपके पास ज़्यादा प्रॉमिस है और वो आप यूज़ करना चाहते हैं तो आपको सिंपल बस यहाँ पे इस तरह उसको अवेट लगा के और फंक्शन को एसिंक लगा के आप उसको अच्छे तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और अवेट का क्या इस्तेमाल होता है एसिंक अवेट का, कि वो तब तक आपका प्रॉमिस नहीं होता जब तक आपका पहले वाला प्रॉमिस जो कि वो हैंडल ना हो गया, पहले वाला आपका कोड जब तक आपका प्रॉमिस सिंपल अल्फाज में जब तक आपका प्रॉमिस रिजॉल्व ना हो जाए वो आगे कोड को रन नहीं करता। तो आपने ये चीज़ ज़हन में रख लेनी है और इसके बाद आपने अपने प्रॉमिस को इस्तेमाल करना है। तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, शेयर, लाइक एंड आल्सो कमेंट। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।